लिवलागी पर ब्रह्म सुन रतियन खंडेता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद यादा अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायकी ताई करूं प्रणाम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। शरणो सतगुरुदेव को मुख हृदय हरिना नित प्रति संगत साधकी जीवन मुगत सुखराम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या परम विकार। तृतीय वंदन सब संत को अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जावे पार। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेद बताया। निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस को आया। नमो नमो गुरुदेव समंद में डूबत तारा। नमो नमो गुरुदेव बहांगे पार उतारा। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्भय दिया। नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी सिख के तारण हार। भव सागर में तार जो लीजो बाहें पसार। नमो नमो गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई। गुरु जीवा की जाज गुराम मुक्त न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीस निवाए। राम कृष्ण अवतार गुरा सुन मोक्ष सिधाए। सुख रामदास गुरुदेव का लग करूं बखान। अतंग अथा अपार है गुरु दरियाव समान। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता श्री राम कृपालु के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप
रामसनई संप्रदाय के जन्मदाता आनंद श्री दरियाव जी महाराज, श्री हरिरामदास जी महाराज, स्वामी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी श्री रामदास जी महाराज, श्री सुखराम जी महाराज, इन सभी महात्माओं के चरणों में अनंत बार प्रणाम नमस्कार करते हुए आराम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमय माताओं बहनों, ये बड़ा सौभाग्य का समय है कि भगवान की आप और हमारे ऊपर कोई विशेष कृपा हुई है, जिससे कि हमें वाणी जी पर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी सज्जनों को वाणी जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब भगवान के सद्गुरु श्री सुखराम जी महाराज के कृपा पात्र हैं और बहुत बड़े भाग्यशाली है, जिससे कि ऐसे दिव्य और अलौकिक महापुरुषों की अनुभव वाणी सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संत महात्माओं की वाणी क्या है? महापुरुषों की अनुभव वाणी जो है ये एक मोक्ष शास्त्र है अपने आप में। क्या है? मोक्ष शास्त्र। जो जीव इस वाणी की शरण में आ जाता है, वाणी जी का ज्ञान श्रवण कर लेता है, उस ज्ञान को मनन करके महापुरुषों की बताई हुई साधना में लग जाता है, उसके लिए पक्का है कि आज नहीं तो कल वो मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा। मान लो अभी वर्तमान के अंदर ठीक से वो भजन साधन में नहीं लग पाया, तो एक आध जन्म और हो सकता है। और ठीक से लग गया वाणी सुन करके, वाणी जी के अनुसार भजन साधन में, तो फिर आगे जन्म नहीं होगा। और एकाध कोई जन्म हो भी जाए तो उसमें विशेष हानि वाली बात नहीं समझनी चाहिए। एक बार जो जीव महापुरुषों के शरणागत हो गया, वो नरक में कभी नहीं जाता है, वो 84 में कभी नहीं जाएगा। उसके जीवन के क्लेश हमेशा के लिए मिट जाएंगे। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत देरी महसूस हो रही हमें, तो समझना चाहिए कि हम ठीक से तत्परता पूर्वक लग नहीं पाए। वाणी जी की अनंत अनंत महिमा है और वाणी का जो ज्ञान है, इसकी महिमा का कोई वारा पार ही नहीं। ऐसी अलौकिक महिमा है। आप लोगों ने भागवत आदि, रामायण आदि कथाएं सुनी होगी। उन कथाओं के बड़े बड़े आयोजन भी आप लोगों ने देखे होंगे। भागवत की कथा में उसके मात्म में एक बात आती है कि 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी, धुंधकारी नाम का एक प्रेत था, वो मुक्त हो गया। 7 दिन कथा सुनी, परीक्षित मुक्त हो गए। ये कथाएं करीब करीब आदमी जानता है, लेकिन महात्माओं की वाणी का कैसा महत्व है, इस महत्व को बहुत कम लोग जान पाते हैं।
इस संसार में लाखों अरबों जीव है, उनमें से कोई कोई जीव आस्तिक होता है। उन आस्तिक हजारों में से किसी एक को भगवान चुनते हैं अपनी तरफ, अपने धाम के लिए आने के लिए। तब वो जीव महापुरुषों के शरणागत होता है और वाणी का ज्ञान सुनने का उस जीवात्मा को सौभाग्य प्राप्त होता है। अब यहाँ का एक महत्व थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूं, फिर वाणी का सत्संग आगे बढ़ाते हैं। वाणी जी के अंदर सबसे ज्यादा महिमा किसी की है तो वो है राम नाम। किसकी है? और राम नाम का महत्व समझाने वाले सदगुरु की महिमा है। सदगुरु की महिमा है और राम नाम की महिमा है। अब इस नाम का महत्व समझिए आप। स्वामी रामचरण जी महाराज के वाणी जी में एक शब्द है, अनंत महात्मा, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश, अनंत धर्म और ध्यान गति, रिद्धि सिद्धि अनंत निवास। रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, जोग जिग तपस्या जानो, और अनंत करतूत नाम में सारी मानो। राम चरण ताते भजो, राम नाम निश्वास। अनंत महात्मा, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई सीमा न आए, सीमा न आए। एक किसी कहानी को अपन सुनाते हैं तो वो कहानी आगे जाके पूरी हो जाती है, तो उसकी समाप्ति हो जाती है। जहां अनंत शब्द का प्रयोग किया महात्माओं ने, तो महापुरुष कहते हैं कि आज पहले असंख्य संत हुए, सतयुग में, द्वापुर में, कलयुग में, त्रेता युग में। उन सब संतों ने राम नाम की महिमा गाई, उसके बावजूद भी नाम की महिमा का पार नहीं पाए। सब ने कहा अनंत है, तो ये अनंत महिमा है नाम की, और वो नाम की महिमा इस वाणी के अंदर है। वाणी जी से नाम की महिमा प्रकट होती है। नाम सुमिरन करने की साधना की युक्ति प्राप्त होती है। अंतर यात्रा का एक सुंदर रास्ता हमें प्राप्त होता है, जिसे कि हम अपने आप में चल सकते हैं। अपने आप में चलकर के उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यह नाम के महत्व के अंदर बताया, एक कोई उज्जैन के अंदर महात्मा आए, ऐसे ही विचरण करते हुए विरक्त महात्मा थे और भजनिक पुरुष थे, नाम सुमिरन करने वाले, केवली भक्त, अनन्य भक्ति करने वाले। उसने आकर के गांव में लोगों से पूछा, भाई यहां कोई राम भक्त का घर है क्या? एक बात बताओ, हम यहां आएंगे, हम सागट के घर जाकर के क्या करेंगे? हम तो अच्छे भक्तों के घर पे जाएंगे, वहां बैठेंगे, हमें देख करके हमारे भगत भी राजी होते हैं, और फिर वहां नाम की चर्चा होती है, सत्संग होता है, वाणी जी का पाठ होता है। तो महात्मा जी ने पूछा, लोगों ने मजाक किया, एक वेश्या के घर पर उनको भेज दिया, चले गए वो। महात्मा जी ने राम आवाज लगाई, वेश्या घर के बाहर आई, आकर के देखा कि मेरे द्वार पर महात्मा। वेश्या के द्वार पर तो कर्मी लोग जाते महाराज, अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए। वहां महात्माओं का क्या काम? वेश्या ने आकर के महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप कैसे पधारे? बोले वहां वो लोग बैठे, उन्होंने कहा कि ये भक्तों का घर है, इसलिए मैं यहां आया। वेश्या समझ गई कि संतों से मजाक किया लोगों ने। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज मैं कोई भक्त नहीं हूं, मेरा जीवन तो ठीक नहीं है, मैं तो एक वेश्या हूं, नगर नायिका। लेकिन आपको उन लोगों ने भेजा है, तो मेरे घर में आपके लायक तो बैठने की जगह भी नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आपका स्वागत करती हूं।
महात्मा जी ने कहा इतने लोग बैठे थे, उन्होंने मजा करके मुझे तेरे घर भेज दिया, तू वेश्या है तो मैं तेरे घर ही रहूंगा। वो रात वहीं वेश्या ने उसके घर के अंदर बढ़िया नए जो वस्त्र थे, कपड़े, और नया आसन लगा करके, कपड़े बिछा करके महात्मा जी को बिठा दिया। कमंडल में पानी उनके पास था। महात्मा जी ने भोजन के लिए मना कर दिया, भाई मैं तो सिर्फ रात रहूंगा तेरे घर। अब वो महात्मा उसके घर जाके बैठते ही ध्यान में बैठ गए, भजन में बैठे तो सुबह, सांझ बैठे तो सुबह हो गई, सांझ से सुबह तक पूरी रात भजन में ही रहे। अब उस रात में वेश्या को भी नींद नहीं आई। वो आती है, महात्मा को देखती है, फिर जाके सोती है, फिर देखती है, फिर सोती है। संत के दर्शन करने से उस वेश्या के सारे पाप नष्ट हो गए, उसका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो गया। प्रातः काल हुई और महात्मा जी उठ के रवाने होने लगे। उसने प्रणाम करके प्रार्थना की, महाराज क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है, मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। महात्मा जी ने कहा कोई कैसा भी जीव हो, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी मोक्ष हो जाती है। और पुराने पापों से घबराना नहीं चाहिए। पाप तो भगवान का नाम लेते ही जल जाते, पाप जले ऐसे जैसे फूसों को ढेरो। पुरानी घास पड़ी हो और उसमें आग लग जाए, वो जलने में जितना टाइम लगता है उतना सा टाइम साधक के पाप जलने में लगता है। आप नाम स्मरण करते हो, सबसे पहले पाप ही नष्ट होता है। ये वासनाएं वगैरह बाद में मिटती है, स्वभाव में चेंज भी आता है तो बाद में आता, पहले पाप जलते। लेकिन एक बात है, तेरा कल्याण तो हो जाएगा, तुझे मेरी बात माननी हो। बोले महाराज मैं तो आपकी शिष्या बन जाती हूं। बोले शिष्या बनने से काम नहीं चलेगा, शिष्या बनती हो तो मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा, लेकिन आज से तुम संकल्प कर लो कि वेश्यावृत्ति नहीं करूंगी, और वेश्यावृत्ति करके जो धन कमाया वो परमार्थ में लगा। ठीक है, महात्मा जी ने ऐसा संकल्प करवा दिया, राम मंत्र दे दिया उसको। अब वो नाम सुमिरन करने बैठी तो महात्मा जी के सामने ही उसको रस आने लगा। एक बात है, आदमी पक्का इरादा कर ले कि मुझे तो इस जीवन में भगवत प्राप्ति ही करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, फिर वो नाम सुमिरन में लगे, आप देखो बैठते ही रस आने लग जाएगा। भीतर कुछ गड़बड़ होती है तब तक नाम सुमिरन में रस नहीं आता। वेश्या ने प्रार्थना की, महाराज मैं बहुत कर्मी जीव हूं, तो मुझे आपके उपदेश की जरूरत है, आप थोड़े दिन के लिए मेरे यहां ठहर जाओ, और जिससे आपका उपदेश मिलेगा और मैं भजन कर लूंगा। महात्मा जी ने विचार किया और कोई सुधरेगा या नहीं, लेकिन ये तो सुधर ही रही है। वहां ठहर गए। आयु तो सबकी खत्म होती है, शरीर सबका जाता है। महात्मा जी का अंतिम समय आ गया। उस वेश्या से कहा, देखो तुम नाम सुमिरन करते रहना और मेरा समय आ गया, इसलिए मैं तो अभी शरीर को छोड़ के परम धाम को प्राप्त होता हूं, और तुम्हें ये नाम मोक्ष प्रदान करेगा। महात्मा जी का शरीर छूट गया। जिस रीति रिवाज से संतों का दाह संस्कार होता है, वेश्या ने वैसे ही उन महात्मा जी की वैंकुटी निकाल करके और गांव के बाहर दाह संस्कार करवाया। तो जहां दाह संस्कार हुए थे महात्मा जी के, उसी दिन रात में एक भूत आकर के रोने लग गया। क्या हुआ? भूत रोने लगे। अब गांव के लोग तो पहले से ही निंदा करते थे, बोले ये कैसा साधु है, वेश्या के घर रहता है, वेश्या के साथ रहता है। लोगों के पास जैसी नजर होती है उसी नजर से वो देखते हैं। उनके आंतरिक भाव जैसे होते हैं
वही भाव दूसरों पर आरोपित करते हैं। तो कि देख लो आज ये मरता ही बाबा भूत हो गया, क्या हुआ? अब उस वेश्या को इस बात का पता चला तो वो समझ गई कि मेरे गुरु महाराज भूत नहीं हो सकते। उन महापुरुष की कृपा से मेरा जीवन बदला है, मैं भजन में लगी हुई और उनके विचार कैसे थे वो मैं जानती हूं। आप कभी देखेंगे साधु संतों की कोई आलोचना करता है, निंदा करता है, वो दूर वाला व्यक्ति करेगा, उनके पास रहने वाला नहीं करेगा। तो ज्यादा पता तो पास रहने वाले को होता है कि अच्छे आदमी है, गलत है, दूर वालों को पता नहीं होता है। लेकिन संतों के निकट रहने वाला संतों का महत्व समझ जाता है, संतों की महिमा समझ जाता है, संतों की रहनी करनी, संतों की साधना उनके समझ में आ जाती है। वेश्या ने एक उस गांव में विद्वान ब्राह्मण रहता था, उससे कहा भाई तुम पता लगाओ ये है कौन, और रोता है रात में, है कोई प्रेत आत्मा, लेकिन मेरे गुरु महाराज नहीं हो सकते। वो रात में जाकर के ब्राह्मण बैठा, वो भूत रोने लगा। उसे कहा भाई क्यों रोता है, क्या बात है? उन्होंने कहा हम यहां 10,000 रहते थे। कितने? साथ में रहते थे सब। ऐसा मान लो वो एक तरीके से भूतों की नगरी थी वहां, वो जगह 10,000 प्रेत आत्माएं रहती वहां। बोले कि मैं किसी को लगा हुआ था तो बाहर गया हुआ था, और यहां इस महात्मा के मृतक शरीर का दाग संस्कार हुआ है। उन दाग संस्कार होने से संत के शरीर से निकलने वाला जो धुआं है, वो धुआं प्रेत आत्माओं के लगा, वो सब मुक्त हो गए। 9,999 प्रेत मुक्त हो गए। जो संत शरीर छोड़ गया और भजन किया हुआ शरीर का दाग हुआ ना, उस धुएं से 9,999 प्रेत मुक्त हुए। उस ब्राह्मण ने कहा चिंता मत कर, तो तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। वो महात्मा जी के शरीर की हड्डियों को अकेटी करके छोटी हड्डियां रह जाती दाग होने के बाद, उसको जलाया, उस प्रेत के उसका स्पर्श हुआ, वो भी मुक्त हुआ। तो महात्मा लोग कहते हैं नगर नाई का द्वार लोक के बड़ो विकारी, पंच दोई शेष पिशाच रहत तरु सूका माई, जन के तन को जरत धूम परस जूण मिटाई, राम चरण कहिए का महिमा अनंत अपार, और धर्म कोई ना तुले इस राम भजन की लार। तो वाणी जी का जो ज्ञान है और नाम का महत्व जो है वो कैसा है? एक दो भूत की बात नहीं, कितने 10,000। अब वो भी महात्मा का उपदेश सुन के नहीं हुए, उपदेश सुने, संत के पास बैठ के भजन करे, संतों के बताए हुए सिद्धांत का पालन करे, उन जीवों की मोक्ष नहीं होगी। अरे भाई मृतक शरीर के जलने से धुआं निकला, धुएं के स्पर्श से आत्माएं मुक्त हो गई। तो जो संतों का दर्शन करते, अभी बैठ जाओ, जो लोग महात्माओं का दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं युक्ति पूर्वक, उन लोगों के मोक्ष में संदेह है ही नहीं। ये इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। तो सज्जनों, आप लोगों को ये राम स्नेही धर्म मिला, आप बड़भागी है। और ये जो युग है कलयुग, इस कलयुग के अंदर सर्वोत्तम जो साधन है वो नाम सुमिरण ही है। और महात्माओं ने यही बात कही है, शब्द शब्द में या कही रामचरण भज राम। क्या कहा? रामचरण भज राम। और धर्म कली में थक जावे, और कोई उपाय लोग कर रहे हैं ना, उनको ये इस बात का पता नहीं है। सतयुग सत्य पूर्वक और ज्ञान में जीवन जी करके मुक्त होने का समय था।
त्रेता युग तपस्वियों का समय था और द्वापुर यज्ञ आदि करने के लिए था। ये कलयुग केवल नाम आधार है। और इन चारों युगों में भी नाम का तो प्रभाव विलक्षण रहा। अन्य कोई साधन नाम के बराबर आता ही नहीं। उस नाम का उपदेश किया हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने, और इतनी सरल युक्ति बताई है। इसमें चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति पाति आदि का व्यक्ति क्यों ना हो, सबका सम यानी बराबर अधिकार नाम सुमिरन के अंदर। ब्राह्मण का जितना अधिकार है चंडाल को उतना ही अधिकार दिया। नाम सुमिरन करने से जितने समय में ब्राह्मण का कल्याण होता है उतने ही समय में चंडाल का भी हो जाता है। न तो यहां कोई जाति पाति का भेद है, न कोई विधि निषेध है, एकदम सरल, और बाहर के किसी चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता। सबसे बड़ी विलक्षण बात यह, बाहरी कोई चीज के सहारे की जरूरत नहीं। आपको न दीपक की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है, न ज्योत की जरूरत है, न कोई पूजा आदि के घंटे घड़ियाल की जरूरत है। या तो केवल युक्ति पूर्वक बैठ करके श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन करना अत्यंत सरल और अति श्रेष्ठ उपाय हमारे महात्माओं ने आत्म कल्याण के लिए बताया। तो ऐसा दिव्य रास्ता बताने वाले गुरुजनों की महिमा की महात्माओं। वाणी जी के अंदर पहला जो अंग है ब्रह्म स्तुति के बाद, उस अंग का नाम है गुरु महिमा। अभी यहां 4-5 दिन का अपने पास जो भी टाइम है सत्संग का, तो एक दिन अपन गुरु की महिमा पर विचार कर लेते, गुरु तत्व को ठीक ठीक समझ लेते। एक दिन हम भगवान नाम की महिमा को ठीक ठीक समझ पाएंगे, समझेंगे। तो सज्जनों बात यह, इस अंग के अंदर गुरु महाराज को बार बार नमस्कार किया। यहां जिस गुरु की बात की जाती है लौकिक गुरु जैसे गुरु नहीं। लौकिक गुरुओं में क्या होता है, कोई विद्या पढ़ाता है तो कौन सी विद्या पढ़ाता भाई? विद्या पढ़ाने वाला, जिससे आपकी अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, धन कमा सको, अच्छे ऊंचे पद पर जा सको। इस दुनिया का कोई पद कायम है क्या? धन हमेशा आपके साथ रहेगा क्या? या तो आप धन को छोड़ के चले जाओगे या धन आपको छोड़ देगा। सद्गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इस शरीर के छोड़ने के बाद भी जीवात्मा के साथ रहता है। सद्गुरु के द्वारा जो बताई जाती है साधना, वो साधना इस शरीर के छूटने के बाद भी जीवात्मा के साथ रहती है। या तो वो उस साधन के बल से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मान लो कोई थोड़ी बहुत कसर रह जाए, थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाए, तो उस साधना के साथ वो आगे जन्मता, और जहां जन्म लेगा उस साधन का बल, उस साधन का प्रभाव ऐसा जीवन पर प्रभाव डालेगा कि कोई न कोई उपाय, कोई न कोई महापुरुष, कोई महापुरुषों की वाणी आपको मिलेगी और आप फिर से उस साधना में लग जाओ। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा आप मोक्ष प्राप्त कर ही लोगे। राम राम। तो इस जीवात्मा की अनंत जन्मों की जो यात्रा है, अनंत जन्मों से चल रहा है। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है ना, अब सृष्टि उत्पन्न हुए कितने वर्ष हुए? जब से जीव उत्पन्न है और जब से जन्म रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा।
सृष्टि क्रम को हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जिसकी गणित बढ़िया है ना वो हिसाब जोड़ लेना। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना तो वो मनुष्यों का एक कल्प होता है। जब होता है मनुष्यों का एक कल्प कब होता है? 4 युग जो है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी के 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतती है जब एक कल्प होता है। क्या होता है? एक कल्प होता है हमारा जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और दूसरा कल्प जब होता है उसमें एक रात्रि रहती है ब्रह्मा जी की। रात भी उतनी लंबी होती है उनकी। उनके दिन और रात की गणना सूर्य के हिसाब से नहीं होती है, काल के हिसाब से होती है। वो ब्रह्मा जी 50 साल के हुए। अब कितने साल के हो गए? अब आप विचार कर लो कि मनुष्यों के कितने वर्ष बीते होंगे। इतना समय के अंदर जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तब सृष्टि उत्पन्न हुई, तब से हम उत्पन्न हैं, तब से जन्म रहे और मर रहे। और ये जरूरी नहीं है कि हर जन्म आपको मानव का ही मिले। पता नहीं किन किन योनियों के अंदर ये आत्मा गई है। कई बार मोर मृग, कई बार काग कृग, कई बार कोयल वचन जो सुनायो है, कई बार बाज होई तितर झपेट लियो, कई बार तितर तू होई के छिपायो है, कई बार मच्छर को तन धार धार मरो, कई बार सूक्ष्म मच्छर का आयो है। ताते तू विचार कर डरिए ज मन माय, राम जन्म राम गाय गुरु जी चेतायो है। पता नहीं कैसी कैसी योनियों में जीव भटका। 14 बार जिस एक आत्मा को इंद्र का पद प्राप्त हुआ वो कीड़ा बन गया महाराज, मकोड़ा, जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि इसको मैंने 14 दफे इंद्र पद दिया, लेकिन भजन नहीं किया तो कीड़े बन गए। ये जो अनंत जन्मों की लंबी यात्रा, बार बार जन्मना और मरना, ये जन्म मृत्यु का रोग कब मिटेगा? जब किसी सदगुरु की हम शरण लेंगे। और सदगुरु पूरा होना चाहिए। गुरु पूरा, सिख सूरमा, शिष्य सूरवीर हो साधना करने में, और साधन बताने वाला गुरु पूरा हो। गुरु की पूर्णता में हमारे शास्त्रों ने कहा ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रियनिष्ठ होना चाहिए। ये जो रामसरी परंपरा के अनुसार साधना बताई जाती है श्वासोश्वास भजन करने की, उस साधना में पारंगत हो, जिससे कि जो भी जीव शरण में जाए उनके बारमुख वृत्तियों को समेट के उसको अंतर्मुख कर दे और भजन की युक्ति बताए। आत्माकार परमात्मा तत्व का ठीक ठीक साक्षात्कार करवा दे। तो ऐसे गुरु की शरण जाओगे तो ये यात्रा जो चल रही है ना बंद हो जाए। जो साधक अंतर यात्रा में लगेगा उसकी जन्म मरण की बाहरिक यात्रा बंद हो जाएगी। क्या होगा? अरे भाई अनंत काल से जन्म रहे और मर रहे, ब्रेक लग जाएगा उसको, क्योंकि आप उल्टे चलने लग जाओ। जब इस प्रकृति माया के भाव के साथ बह रहे हो, चल रहे हो, तब तक जन्मना मरना है। जन सुंदर उल्टा चले जाने सदगुरु पाया, संता उल्टी कथा हम जानी, देखत नहीं सुरत का अंधा शिखर चढ़नता पानी, संता उल्टी कथा हम जानी। महात्माओं का एक उल्टा रास्ता है। सारी दुनिया बाहर चलती है
और संत भीतर चलते हैं अपने आप में। सारी दुनिया इन दो पैरों से चलती है, महात्मा इन दो अक्षर वाले मंत्र के साथ चलते हैं, रकार और मकार के साथ। दर अंबर विच संत दास नाम निशरणी एक, ररा मम्मा की टेक से चढ़ गए संतानी। तो ऐसे दिव्य अलौकिक रास्ता दिखाने वाले, जीवात्मा को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले, काल और मौत के भय से मुक्त कराने वाले जो सद्गुरु है, उन सद्गुरु की महिमा हमारे महात्माओं ने गाई। तो सबसे पहले उनके चरणों में नतमस्तक हुए, प्रणाम किए। वाणी जी के अंदर प्रणाम और नमस्कार का बड़ा महत्व है। इसलिए प्रकरण के अंदर पहला जो छंद है उसमें क्या आया? नमो नमो गुरुदेव। गुरुदेव मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। नमस्कार का अर्थ क्या होता है भाई? जैसे हम प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि हम अपने गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रणाम के साथ ही समर्पण के भाव आते हैं। और जब तक जीव शरणागत नहीं होता है तब तक उसको सद्गुरु तार नहीं सकते। एक बात है, उन महापुरुषों में जो महात्मा हुए अपने, दरियाव महाराज, सुखराम जी महाराज, रामदास जी, हरिरामदास जी, स्वामी रामचरण जी, दादू जी, कबीर साहब, इन महात्माओं में ऐसी क्षमता थी इस संसार में जितने जीव है सब जीवों को परम धाम पटाने, वहां भेजने, लेकिन तैयार नहीं हुए जीव। और जो जो तैयार हुए परम पद पाने के लिए, उन सब जीवों को महात्माओं ने परम धाम की तरफ भेज दिया। और उनकी महिमा है इस दुनिया के अंदर। उन महात्माओं की, इसको पढ़े रहने दो, उन महापुरुषों की महिमा इस जगत के अंदर है। एक बात है, सामाजिक या पारिवारिक रूप से देखो, सुखराम जी महाराज आपके क्या लगते? कुछ भी नहीं लगते थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसा ज्ञान मानव समाज के लिए वो छोड़ के गए, जिस ज्ञान को प्राप्त करके आत्माएं परम पद प्राप्त करती है। इसलिए हम सब के लिए वो आदर्श हो गए, आदरणीय हो गए, पूजनीय हो गए। हम उनकी वाणी का, उनके शब्दों का पूजन करते हैं। ये वाणी का पूजन क्या? वाणी की आरती स्तुति क्या? वाणी को नमस्कार आदि करना क्या? इन कागजों को नहीं करते हम। उन महापुरुष के मुंह से निकले हुए वाक्य जो है वो इसके अंदर छपे हुए हैं। उन शब्दों को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज के वाणी में आता है, एक बार गुरु महाराज के चरणों में जो प्रणाम करता है साधक, उसके लिए सारी सेवाएं पूरी हो जाती। जे प्रणाम करे गुरुदेव को, सेव जिति सारी बन आई। आयु सुधार सदा सिर ऊपर, जो तिरिये जग नीरस भाई। यूं होई दास उपासना पालिए, तालिए कामना कर्म सगाई। राम चरण भजो नित्य राम को, ये निज भक्ति गुरु जी बताए। अच्छा, भक्ति में निज भक्ति क्या है भाई? राम चरण भजो नित्य राम को। भजन किसका करना चाहिए? राम जी का। किस राम जी का? जो सर्वत्र व्यापक है। राम ही राम सबे भरपूर्ण है, राम बिना नहीं खाली जागा। कई बार लोगों की एक धारणा बनती है, बोले राम तो त्रेता युग में हुए थे। अवतार की दृष्टि से हम राम जी को देखते हैं तो किस युग में हुए? अच्छा, एक बात बताओ, त्रेता युग के पहले यह नाम था कि नहीं था? सनकादिक राम नाम का सुमिरन करते हैं। शिवजी निस्तिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। ये सब महापुरुष त्रेता युग के पहले। तो राम नाम का महत्व पहले से ही था। वाल्मीकि को नारद जी ने राम नाम का उपदेश किया है।
राम नाम का सुमिरन करके ही वाल्मीकि ने 100 करोड़ विस्तार में रामायण लिखी। जिस आदमी को राम शब्द बोलना तक नहीं आता था, उसने संस्कृत में 100 करोड़ रामायण लिखी। यह है इस नाम का प्रताप, नाम का प्रभाव। और ऐसे इस निज नाम की प्राप्ति होती है सद्गुरु के द्वारा साधक। किसके द्वारा? तो उनको प्रणाम करने से बड़ा भारी लाभ होता है। संतों ने कहा है, महात्माओं के स्थान पर गुरुजनों के दर्शन करने के लिए या महापुरुषों की धाम पर आप जाओ ना, तो जितना हो सके थोड़ा पैरों से चल करके जाओ, चरणों से चल जाविए, जूते चप्पल उतार करके जाओ, चरणों से चल जाविए, तन सेती प्रणाम, नैना सदगुरु दर्श कर मुक्षु उचरे राम, मुक्षु उचरे राम करा कछु दत्तव कीजे, और श्रवणा हरिगुण सुन मिन तन लाओ लीजे। तो राम चरण लागे अर्थ, नीतर जान निकाम, चरणा से चल जाविए तन सेती, पैरा से चल करके जाओ और शरीर से प्रणाम करो, नेत्रों से महात्माओं के दर्शन करो, कानों से संतों का ज्ञान सुनो, हाथों से जितना हो सके दत्तव यानी पुण्य का काम करो। और वैसे तो इस शब्द का सीधा अर्थ है, संतों के पास जाओ, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ प्रसाद लेके जाओ। आप वो प्रसाद सामने रखोगे, महात्माओं के हाथ का स्पर्श होगा, महात्मा आपको वो प्रसाद देंगे, आप उस प्रसाद को ग्रहण करोगे, आपके भीतर भक्ति प्रकट हो जाएगी। एक दिन का सत्संग अपन इस पे भी करेंगे, भक्ति उपज के अंग पर। तो सज्जनों, बात यह है, यहां नमस्कार की बात आई सबसे पहले, प्रणाम क्या करना चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। गीता जी में भगवान कहते, अर्जुन निरंतर जो मेरे नाम का सुमिरन करता है, निरंतर मेरे नाम का सुमिरन और मुझे जो नमस्कार करता है मेरा भक्त बन करके, उसको अंत में मेरी ही प्राप्ति होती है। तो वहां भी नमस्कार का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले अपने को यह सूत्र समझना, वाणी जी का पहला शब्द प्रणाम। प्रणाम में आदमी झुकता है, झुकता है तो उसका अहम गिरता है। और जन्म मृत्यु का जो रोग है ना, जन्म मृत्यु की तरफ ले जाने वाला, सबसे बड़ी बीमारी अहम की है। आदमी का अहंकार नहीं छूटता, वो कई बार जाता भी है, वाणी जी के सामने ऐसे खड़ा खड़ा झुक जाता है, प्रणाम करनी नहीं चाहता। पुराने रामस्नेह को आप देखोगे, अरण्य या शाहपुरा वगैरह जाते हो तो लोग धाम में आते हैं तो दंडोत करते करते प्रणाम करते, प्रणाम करते करते परिक्रमा करते लोग, कई दूर दूर से प्रणाम करते हुए आते हैं। वो सब बड़भागी है। रामसनई जो अपने आप में रामसनई कहलाते हैं, उनको चाहिए शाम सुबह वाणी जी को प्रणाम करें। एक बात है, जिन गुरु महाराज के द्वारा मंत्र मिला वो तो हमेशा साथ नहीं रहता, कोई भी महात्मा एक जगह नहीं रहते। तो वो मिल जाए तो उनके चरणों में प्रणाम करो, आप नहीं मिलता है तो घर के अंदर वाणी जी की पुस्तक होती है, संध्या के समय में आरती करके और वाणी जी को प्रणाम करो। 5 प्रणाम और 4 परिक्रमा का विधान है। इससे ज्यादा आप कर सकते हो, ज्यादा में छूट है, ज्यादा करते हो तो हानि नहीं है। सुबह नहा धो करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के वाणी जी के स्तुति का पाठ, ब्रह्म स्तुति का पाठ करना चाहिए प्रातः का। संध्या के समय आरती होनी चाहिए, ब्रह्म स्तुति का पाठ करके और वाणी जी को 5 प्रणाम करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। ये वाणी जी को हम प्रणाम करते हैं ना,
ये सुखराम जी महाराज को प्रणाम हो जाती है। किनको होती है? आप सुखराम जी महाराज के वाणी जी को प्रणाम करते हो तो वो प्रणाम सुखराम जी महाराज को हो जाती है। आप दरिया महाराज के वाणी जी को प्रणाम करते हो, वो प्रणाम दरिया महाराज को होती है। आप रामचरण जी महाराज के वाणी जी को प्रणाम करते हो, वो प्रणाम रामचरण जी महाराज को हो जाती है। आप रामदास जी महाराज के वाणी जी को प्रणाम करते हो तो वो प्रणाम रामदास जी महाराज को स्वीकार हो जाती है। तो सज्जनों, नमस्कार की बात आई, नमो नमो गुरुदेव। अब गुरु महाराज को देव का अर्थ क्या होता है? देव शब्द का सीधा अर्थ होता है देने वाला। जो देता है उसको हम क्या कहते हैं? देवता। आप लौकिक देवताओं में आप देखें तो ये धरती भी एक देव है। ये आपको अन्न देती है, आपको खाद्य पदार्थ देती है। आप एक कण इसको देते हो और ये लौटाती 1000 कण बना करके आपको देती है। ठीक है? ये वायु भी एक देवता है। ये नहीं चले तो आप जिंदे रह सकते हो का? हवा के बिगर आप जिंदे नहीं रह सकते, इस पृथ्वी के सारे के बिगर आप जिंदे नहीं रह सकते, और जल के बिगर रह सकते हो क्या? तो जल भी एक देव है, धरती भी एक देवता है, वायु भी एक देवता है, और सूर्य भी। ये प्रकाश प्रदान न करे और ये सूर्य की किरणें धरती पर न आए तो अनाज वगैरह पकेगा क्या? तो सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी एक देवता है, इंद्र आदि वर्षा करने वाले भी देवता है। अब यहां महात्मा कहते गुरुदेवन, नमो नमो गुरुदेव। इसके नीचे वाला छंद है ना, उसमें आएगा गुरुदेवन के देव। क्या आएगा? गुरु देवताओं के देवता। जो ये समस्त देवता मिलकर के नहीं दे सकते, वो वस्तु, वो ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। एक बात है, पृथ्वी आपको अन्न प्रदान करती है, अन्न खा करके आप जिंदे रह सकते हो। वायु आपको हवा का ऑक्सीजन देती है, हवा की श्वास लेकर के आप जिंदे रहते हो। अच्छा, उसके बावजूद भी एक दिन मरना तो पड़ता है, फिर मरते हो, फिर जन्मते हो। तो ये जो चीजें मिलती है, इनकी खुराक शरीर को मिलती है। किसको मिलती है? अब आप लोगों को एक बात ये भी थोड़ी समझनी पड़ेगी। अपन जो बैठे हैं नहीं, अभी आप हम सब अपने जीवन को 2 हिस्सों में देखना पड़ेगा। इसमें 2 हिस्सों में अपने जीवन का एक हिस्सा जो है वो जड़ है, और दूसरा हिस्सा जो है वो चेतन है। अब वैसे कार्य करने में आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इस जड़ शरीर से ही सारा काम होता है, लेकिन आप लोगों को ये बात भी समझनी पड़ेगी, इस जड़ शरीर के अंदर चेतन आत्मा न हो तो ये शरीर कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे लाइट से चलने वाले कितने ही यंत्र बने हुए, चाहे वो पंखा हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, और कोई, वो यंत्र सब जो है ना, उन यंत्रों में जब लाइट का पावर आता है तो वो काम करते हैं। लाइट नहीं है तो वो कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही इस शरीर में आप देखो तो देखने के लिए आंख बनी हुई है, सुनने के लिए कान बने हुए हैं, सोचने समझने के लिए दिमाग बना हुआ है, भावना के लिए दिल बना हुआ है, हाथ पैर इत्यादि सारा सिस्टम। लेकिन एक आत्मा नहीं हो तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक है चैतन्य तत्व और दूसरा है जड़। अपन भजन साधन करते वो आत्मा की मोक्ष के लिए करते हैं या शरीर की? आत्मा की मोक्ष के लिए करते हैं। अच्छा, ये जितनी जो खुराक मिल रही है जिंदा रहने के लिए, प्रकृति से जो खुराक आपको मिल रही है, मिट्टी से, पानी से, हवा से, अग्नि से इत्यादि, वो सारी खुराक
शरीर को मिलती है या आत्मा को? शरीर को मिलती है ना। अब इन प्रकृति से मिलने वाली कोई भी चीज आत्मा के काम नहीं आती। एक बात है, आप 100 साल की, 50 साल की, 60-70 साल की जिंदगी जीते हो, उस जीवन में बहुत कुछ जुटा लेते हो, जब छोड़ते हो शरीर उस समय वो सारे पदार्थ, वो वस्तुएं आत्मा के साथ होती है क्या? बड़ा परिवार आपने बसाया, वो परिवार के सदस्य साथ रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक का अर्थ भी ऐसा मत लगाना आप लोग जैसी कोई शारीरिक खुराक वैसी। आत्मा की खुराक का सीधा अर्थ है जिस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाए। अपनी जो ये अंतर साधना है ना, इस साधना का नाम है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान का अर्थ होता, अध्यात्म कहते आत्मा को। किसको? आत्मा को। उस आत्मा के अनुभव की जो खोज होती है उसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा है, अपना घटकू खोज रैण दिन सुमिरन करिए। अच्छा, घट में किसको खोजोगे भाई? जो घट में है उसको ही तो खोजा जाएगा। तो आपके घट के अंदर चेतन के रूप में कौन है? आत्मा है। उस आत्मा की खोज के लिए हमें साधना करनी है। तो आत्म दृष्टि हमें प्राप्त हो, एक बात है, पहले आत्मा के निकट जाएंगे, उसका अनुभव करेंगे, तब पता चलेगा कि आत्मा की भी कोई दृष्टि होती है। अभी तो अपन शरीर की आंख से देखते हैं, शारीरिक दृष्टि से देखते हैं तो माया दिखाई देती। क्या दिखाई देती है? माया। और शारीरिक दृष्टि से शरीर सब दिखाई देते हैं, प्राणी और पदार्थ, इनको देख लेते हो आप। आत्मा इससे नहीं दिखाई देती। जब आप श्वासोश्वास भजन करते हुए अंतर्मुख होते हो, अच्छा, ये श्वासोश्वास भजन की युक्ति जिस किसी को भी मिली है, उनको किसी न किसी सदगुरु के द्वारा मिली है। बिना सदगुरु ये साधना कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मानुभूति का ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है? सदगुरु के द्वारा। तो आत्मा की खुराक मिलती है सदगुरु के द्वारा। इसलिए सदगुरु को क्या कहा? देव। देवताओं को भी उपदेश करने वाले। जो शास्त्रों में जिन देवताओं का वर्णन है ना, दुनिया में एक तो लोक देवताओं को दुनिया मानती है। लोक देवताओं को तो महात्माओं ने देवता कहा ही नहीं, उनको तो कहा है आन देव। क्या कहा? देवता ही नहीं है, अन्य। और हकीकत में जो देवता है उनका भी एक गुरु है, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा देवता क्यों ना। इंद्र आदि देवताओं को आप देखेंगे तो उनका गुरु है बृहस्पति। वो देवता है, उनके गुरु भी है, लेकिन मोक्ष का ज्ञान उनको भी प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? देव लोगों में देवताओं को यह अधिकार भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि वो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग गए सुख भोगने के लिए। सुख भोगने के लिए। आ जाओ राम जी, राम आया, आओ इधर आओ, ऊपर यहाँ आ जाओ। विराज राम जी, राम 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 हरे राम। तो भोगों की प्रधानता के कारण देवलोक में, देवताओं में मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। उनकी भी मोक्ष जब ही होती है जब देवलोक छोड़ करके मृत्युलोक में आकर के मानव के रूप में जन्म लेकर के, और मानव के आकार में कोई सदगुरु है, उन सदगुरु की शरणागत होते हैं, तब उन देवताओं की भी मोक्ष हो जाती है।
लेकिन देवलोक से सीधे मोक्ष को प्राप्त हो ऐसा कहीं पर प्रसंग आता ही नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं है ऐसा। तो सद्गुरु देवा के भी देव है। अब अन्य देवताओं की तरफ आप आगे बढ़ते हो। शंकर जी के गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा के गुरु विष्णु है, विष्णु के गुरु आदि शक्ति है, ऐसा क्रम चलता। सबको शिक्षा देने वाले तो है कोई न कोई। यहां मानव के लिए मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाले सद्गुरु मृत्यु लोक में प्राप्त होते हैं। तो सुखराम जी महाराज ने गुरु महाराज की बड़ी महिमा गाई। एक बात है, महात्माओं को ये गुरु के आगे सद्गुरु शब्द क्यों लगाना पड़ा? लोगों ने क्या किया महाराज, ये लौकिक शिक्षा देने वालों को सबको गुरु मानने लगे, ताकि तो ये शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा, गुरु यानी बड़ा, भारी, जिससे बड़ा कोई ना। दूसरा एक अर्थ होता है गुकार यानी अंधकार, रुकार यानी प्रकाश। अंधकार से निकाल करके जीवात्मा को प्रकाश प्रदान करने वाले जो है उसको कहते हैं सद्गुरु। ऐसा प्रकाश प्रदान करते कि जीवन में फिर कभी लौट करके अंधेरा नहीं आता, ऐसा दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। तो अंधकार यानी जैसे राम शब्द की वाक्य है ना, मकार माया का प्रतीक है, आकार जीवात्मा का प्रतीक है, रकार ब्रह्म का प्रतीक है, ऐसे ही गुरु शब्द है। गुकार माया का प्रतीक है और रुकार ब्रह्म का ही प्रतीक है। इसलिए गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने ताकि भक्ति चढ़े परवान। महात्मा ने गुरु को ब्रह्म स्वरूप कहा। दूसरा इस शब्द का अर्थ होता है गुकार यानी गुणातीत, जो जीवात्मा को तीनों गुणों के बंधन से निकाल दे, तीन गुणों के बंधन को तोड़ दे और मुक्त कर दे। गुकार यानी गुणातीत, रुकार यानी रूपातीत, रूप से और गुणों से परे निकाल। ये जितने रूप देखते हो ना आप, ये सब प्रकृति के आत्मा का रूप, ऐसा नहीं। और आप ऐसी कल्पना भी मत करना कि ऐसे लोग दिखते, ऐसे कोई आत्मा भीतर दिखेगी आत्मदृष्टि मिलने पर, वो कल्पना भी मत करना। वो जब मैं ध्यान की बात आपको बताऊंगा, एक दिन का प्रसंग ऐसा भी लेंगे जिसके अंदर ध्यान करने की सारी युक्तियां आपको बताई जाएगी। उसमें मैं ये बात बताऊंगा कि आत्म साक्षात्कार होता है तो किस प्रकार होता है। दृष्टि जो है ना, साधना में लगते ही कंठ कमल पे नाम प्रकट होते ही सबसे पहले सुरता की आंखें खुलती है। सुख विलास पढ़ा वाणी जी में? सुख विलास के अंदर सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हर एक स्थान पर उस स्थान का प्रभाव प्रकट होता है, उस स्थान की महिमा प्रकट होती है। वहां एक कमल खिलता है, वहां का कलर, रंग, रूप, प्रकाश, रोशनी, दिव्यता सब कुछ प्रकट होता है। अरे भाई देखता कौन है? बोल देखे साथ सूरत की आंखियां, ये आंखें तो बंद रहती है। ध्यान लग जाता है तो ये आंख खुल नहीं सकती आदमी। हमारे सामने कई लोग आते हैं भजन बताने के लिए, महाराज हमारी भजन देखो, उसकी आंख से पता चल जाता है। आदमी आंख बंद करने के बाद भी उसकी आंख हिलती है। आंख को नृत्य कहते हैं। नृत्य जब नृत्य करती है हम समझ जाते हैं इनके भीतर भजन नहीं चल रहा, द्वंद चल रहा। क्या चल रहा है? द्वंद। आंख बहुत कुछ दिखा देती है आपको। आपकी और कोई देखे, उसके दिल में आपके प्रति स्नेह है, अच्छी भावना है या क्रूरता है
या वो आपको कोई और भावों से देख रहा है, उसकी आंख सब कुछ बता देती है। तो देख के साथ किस आंखों से? यहां कोई आत्म साक्षात्कार वाली बात नहीं है। आत्म साक्षात्कार की बात की जो बात महात्माओं की वाणी में आई है, वो बात हम बाद में करेंगे। तो अभी पहला प्रकरण जो चल रहा है, इसके अंदर पहली बात क्या आई भाई? नमो नमो गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। ये टाइम हो गया क्या बात? 5 ही बजे। अच्छा मैं थोड़ा लेट बैठा, चलो थोड़ा बोलो राम। इस एक चंद का आप कर लेते हैं फिर। वैसे तो आज रात में भी सत्संग है। बोलो राम राम। तो महाराज फरमाते नमो नमो गुरुदेव। ये गुरुदेव आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुरुजनों को बहुत प्रार्थना की है। आप एक प्रार्थना प्राय कर बोला करते हो, दया करो गुरु शिष्य को तारो। उस प्रार्थना में एक शब्द आता है, तुम दाता मैं मंगता तेरा। मंगता होने का अर्थ क्या होता है भाई? एकदम छोटा होकर गुरु के पास जाओ, उस समय अपनी जाति का, पाति का, धन का, संपत्ति का, जवानी का, रूप का, किसी प्रकार के अहम को लेकर के नहीं जाना, एकदम छोटे तो लाभ होगा। तो गुरुदेव नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया। अब ये परम शब्द लगता है ना, पर शब्द जिसके आगे लग जाता है तो उसके आगे वाला जो शब्द होता है उसकी गुणवत्ता बढ़ा देता है। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म के पहले पर ब्रह्म लग जाता, पर लग जाता तो ब्रह्म की विशेषता बढ़ जाती है। तो सर्वोपरि जो सत्ता है उसकी तरफ इशारा हो जाता है। तो यहां महाराज फरमाते हैं आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं गुरुदेव। आपने मुझे परम निज भेव बताया। निज भेव का अर्थ होता है स्वयं का। निज यानी आप जो आपकी निजी जो जीवन की चीज है, खास खासम खास, उसका आपको अनुभव हो जाए। अब आपके जीवन में खासम खास क्या है? आंख है, नाक है, कान है, दिल है, दिमाग है, आत्मा क्या है? आत्मा। तो आत्मा का अनुभव आपके द्वारा हुआ। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया। महात्माओं ने किसी और का भेद नहीं बताया कि यहां से वहां जाओ, वहां परम तत्व मिलेगा, ऐसा नहीं कहा। वो कहते हैं अपने आप में जाओ और पाओ। कहां जाओ? इतनी बढ़िया बात बताई हुई है। अरे भाई आपके पास, मुझे आपके घर में आना है, आपकी मर्जी हो तो आने दो, नहीं हो तो नहीं आने दो। स्वाभाविक बात है, ये पराधीनता वाली बात हो। आपसे कोई वस्तु लेनी हो, आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं हो तो नहीं दो। मुझसे कोई चीज लेनी हो आपको, मेरी मर्जी हो तो दूं, नहीं तो ना दूं। तो महात्माओं ने क्या किया? बोले एकदम स्वतंत्र, तो मैं तुम्हारा ही भेव बताता हूं। किसका? तेरा खुद का। आत्मा का ही अनुभव करवाए। एक बात है, आत्मा अनुभूति थोड़ा बहुत भी आप भीतर से जगोगे नहीं ना, तो आप भजन करोगे क्यों? भजन क्यों करोगे? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो शरीर को ही मैं मान के बैठे, बहुत बड़े गहरे अंधेरे के अंदर जी रहे। बोलो शरीर कोई, आत्मा का होश ही नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज जो है, जो शरीर से विलक्षण है। शरीर उत्पन्न होने के पहले भी आत्मा थी, शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्म तत्व रहेगा। और शरीर जिंदा इसीलिए है कि आत्मा है। तो चमत्कार किसका है? चेतन का। उस चैतन्य तत्व का ज्ञान कौन करवाता है? सद्गुरु। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया।
देव का अर्थ होता भेद। क्या होता? वेद। किसी चीज का वेद बताना, किसी चीज का ज्ञान करवाना। मतलब मानो आपके हाथ में एक हीरा है। क्या है? हीरा। उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ये हीरा है या पत्थर, ये भी आपको ज्ञान नहीं। फिर उसकी गुणवत्ता और उसकी कीमत के बारे में बिल्कुल पता नहीं। तो जो हीरे की परख को जानता है, वो आदमी आपको परख कराए कि हीरे की परख इस ढंग से की जाती है, हीरे की कीमत इस ढंग से बताई जाती है, तो आप धीरे धीरे उनके पास रह करके वो भेद प्राप्त कर लो। कोई भी लौकिक वेद के अंदर भी आप देख लो, जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो, उसी विषय को पढ़ाने वाले टीचर के पास पहुंचो, उस विद्या का ज्ञान आपको हो जाए। ज्योतिष सीखना हो तो ज्योतिष सिखाने वाले के पास चले जाओ, वेदांत सीखना वेदांत वाले के पास चले जाओ, दर्शन शास्त्रों में जाना उसको पढ़ लो, व्याकरण में जाना तो उधर, तो जो जैसा पढ़ाएगा वैसा ज्ञान हो जाएगा। महात्मा ऐसा कुछ नहीं पढ़ाता। संत क्या करते हैं, एक बात तो इस लोक के अंदर जो विद्याएं जितनी चल रही है, उससे चाहे कोई इंजीनियर बने, सीए बने, डॉक्टर बने, वकील बने, मजिस्ट्रेट बने, कलेक्टर बने, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो विद्या के अगले जन्म में भी काम आएगी। इस जन्म की विद्या अगले जन्म में आएगी? नहीं काम आएगी। अच्छा, उन विद्या के द्वारा क्या आत्मानुभूति होगी? क्या परम शांति, आंतरिक शांति जिसको कहते हैं, वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। सद्गुरु के द्वारा जो प्राप्त होता है, वो लौकिक जितना ज्ञान है, उन ज्ञान से हट करके एक ज्ञान, जिसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यात्म ज्ञान। इसलिए गीता जी में एक श्लोक आता है, बोले अर्जुन, ऐसे महापुरुष की शरण में जा तू जिससे तुझे बोध हो। अब भगवान खुद उपदेश कर रहे हैं, और उपदेश करते हुए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस्तत्वदर्शिन। जो तत्वदर्शी महात्मा है वो ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? त्यागी ज्ञानियों को, लौकिक ज्ञानी को महात्माओं ने वाणी में क्या कहा? कागबुद्ध ज्ञानी। क्या कहा? और तत्वदर्शी महात्माओं की महिमा गाई वाणी में। तत्वदर्शी का अर्थ क्या होता? तत्व यानी आत्मा। इस शरीर में तत्व चीज क्या है? जैसे दूध में तत्व चीज क्या है? घी। क्या है? शरीर में तत्व क्या? आत्मा। विश्व में, इस पूरे विश्व के अंदर तत्व चीज क्या है? व्यापक ब्रह्म परमात्मा राम। उस राम तत्व का जो ज्ञान कराता है वो है सद्गुरु। पहले आत्मा का ज्ञान कराएगा। किसका कराएगा? आत्मा का ज्ञान होता है तो महात्मा क्या करते हैं? आपके जीवन को दो भागों में बांट देते हैं, बांट करके दिखाते हैं, ये है, ये। अच्छा, एक बात बताओ, महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन को मोह हुआ है ना? अर्जुन ने कहा भगवान से, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा खड़ा। जब देखा, और देखने के बाद परिवार को देखा तो मोह हो गए। अब अर्जुन ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे ही कहा, और भगवान ने उसको युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया। पहला अध्याय गीता का देखोगे तो अर्जुन ही ज्यादा बोल रहा, भगवान कृष्ण बोले ही नहीं। पहले धृतराष्ट्र बोलता, फिर संजय बोलता, फिर अर्जुन बोलता, फिर संजय बोलता। दूसरे अध्याय के आरंभ में भगवान ने 2 श्लोकों में अर्जुन को कुछ बात कही। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाता। क्या कहता? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरणागत हूं, आप मुझे शिक्षा दो, मुझे क्या करना चाहिए।
तब फिर भगवान ने अपना उपदेश आरंभ किया गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। वो ज्ञान ऐसा ही है, अर्जुन के जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया कृष्ण। 20 श्लोकों के अंदर धारा प्रभाव से बोलते गए और एकदम 2 हिस्सों में वो अपने आप को देखने लगा। एक तरफ चैतन्य और दूसरी तरफ जड़ शरीर। एक तरफ परिवर्तनशील उत्पन्न होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जो नाश को प्राप्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। एक तरफ वो तत्व है जो उत्पन्न होने के पहले भी है, शरीर के अंदर भी है, शरीर मिटने के बाद भी जो का त्यों रहता है, उसमें तनिक भी कोई कसर नहीं पड़ती। उस तत्व का ज्ञान कराया तो क्या हुआ, इससे विवेक जगा अर्जुन। क्या हुआ, अरे साधक का विवेक ही नहीं जगेगा तो भी वो साधना कैसे करेगा? कोई गहराई की, भजन साधन की, आत्म तत्व आदि की बात को पकड़ कैसे पाएगा? तो विवेक जगाने के लिए ये क्या है? सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना नेचे कर निर्णय करे, साच झूठ को वीर भिन्न करे जन हंस जो छाणे खीररु नीर। छाणे खीररु नीर, नीर सो माया जाने, खीर ब्रह्म सो नित्य संत जन हंस बकाने। रचना रचीस झूठ है, साचा राम सदी, नेचे कर निर्णय करे, साच झूठ को भी। थोड़ा डब जा, ये मतलब ऐसा कुछ मतलब। हाँ, आराम। महात्माओं को एक हंस की उपमा दी गई। कोई माने हंस मिला, हंस क्या करता? दूध पानी मिला हुआ रहता, भिन्न भिन्न करके दिखा देता। ऐसे आत्मा और अनात्मा, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये मिला हुआ। इस मिले हुए को महात्मा अलग अलग करके दिखाते, तब विवेक जगता है। अभी काम बहुत बाकी है विवेक जगने के बाद। तो विवेक जगाने वाले सदगुरु के लिए नमस्कार करते हैं। सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं गुरु महाराज आपको नमस्कार करता हूं क्योंकि आपने आत्मा का भेद बताया। तो ये तो मुझे तो पता ही नहीं था कि शरीर से विलक्षण भी कोई तत्व है। मैं तो शरीर की मृत्यु को ही अपनी मृत्यु मान करके बैठा था। परम निज, निज यानी अपना, भेद यानी भेद बताया, निज भेद बताया। अच्छा, भेद बताया तो क्या हुआ? गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, शिष्य को सुनने के बाद उसका मनन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनन। मनन के बाद निधिध्यासन होता है। मैं प्राय कर सत्संग में आरंभ करती दफे बोलता हूं, श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन करने का पुरुषार्थ करें। आप YouTube पे सुनोगे तो सत्संग, हर सत्संग के आरंभ में ये शब्द में बोलता ही था पहले। तो अब आप लोगों ने सुना, विवेक जगाए ऐसी बात सदगुरु ने कही। अब विचार उस पर कौन करेगा? विचार स्वयं को करना होगा। विचार करने का मतलब है मनन करना। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, आपने ज्ञान दिया और मैंने उस पर विचार किया। क्या किया भाई? आपने तो जो दिया वो विवेक पूर्वक भी दिया, क्योंकि आप विवेक के, आप तो ब्रह्म रूप ही है। गुरु को तो महापुरुषों ने साक्षात ब्रह्म स्वरूप कहा, उनको विचार नहीं करना पड़ता कोई बात कहने। अच्छा, एक बात बताओ, आपके सामने क लिख करके बताइए क्या अक्षर है? आपको विचार करना पड़ेगा। और कोई व्याकरण का सूत्र बता दे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब आपको या बुद्धि ठहरानी पड़ेगी। या था तो क्या होता है, ब्रह्म जिज्ञासा क्या होती है, यहां विचार करना पड़ेगा। जो बात ठीक से मनन है, अपने को ठीक ठीक उसका ज्ञान है। अब कह के पहले ख लिखे तो आप बता दोगे, अरे नहीं ये पहले आएगा, आएगा। इन अक्षरों का ठीक ठीक बोध है, उन पर विचार आपको नहीं करना पड़ता।
लेकिन जो बात पहली बार सुनी हमने, उसके पहले कभी सुनी नहीं, ऐसी कोई अलौकिक बात जो इस लोक में कहीं सुनने को नहीं मिलती, ऐसी बात किसी महापुरुष के द्वारा सुनने को मिलती है, तब उस पर विचार करना पड़ता है आदमी को। और विचार के लिए वो मजबूर भी होता है कि आखिर ये बात है क्या। तो महाराज फरमाते निर्गुण ज्ञान विचार। क्या हुआ? नमो नमो गुरुदेव परम निज बेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कहा। बोले आपने विवेक जगाया, निज आत्म तत्व का बोध करवाया मुझे, और फिर विचार किया किसका? आत्मा सगुण है कि निर्गुण? आत्मा ने गुणों का संग किया, ये तो ठीक है। आत्मा का मूलतः स्वरूप जो है वो निराकार। क्या है? आकार किसका है? शरीर का। अब शरीर के आकार को आप आत्मा का आकार मानोगे तो आप क्या हो गए? आकार में हो गए। शरीर में जो गुण काम कर रहे उन गुणों को आप अपनी आत्मा में मानोगे तो फिर तो आप गुणों में हो गए। अब गुणों में हो गए तो गुण क्या करेगा? आपके जीवन में सतोगुण की प्रधानता है तो स्वर्ग में ले जाएगा। आपके जीवन में रजोगुण की प्रधानता फिर मृत्युलोक में जन्म देगा। आपके जीवन में तमोगुण की प्रधानता नरक की तरफ ले जाएगा। गुणों का काम है ये। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। लेकिन जब विचार करके गुणों से परे जो है निर्गुण आत्मा और परमात्मा, उधर हमारी यात्रा आरंभ होती है, तब हम गुणों का संग छोड़ते और त्रिगुणातीत होते, तब निर्गुण में प्रवेश मिलता। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। और फिर हम निर्गुण की उपासना ठीक से करने लगते हैं। एक बात है, साकार को पकड़ करके बैठे रहोगे, गुणों को पकड़ के बैठे रहोगे और निर्गुण की उपासना कर लो, निर्गुण की बातें सुननी है सरल है, उतना मामला सरल। इसलिए निर्गुण का उपासक बनने के लिए निर्गुण तत्व को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। आप अपनी छत पर जाते हो ना, घर में एक सीढ़ियां होती है, उसके सारे एक रेलिंग लगी हुई होती है, उसको पकड़ के चलते हो। पकड़ के चलते हो तो आगे बढ़ते हो, जो पीछे से हाथ छोड़ते जाते हो। एक जगह से पकड़ लो तो आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ पाओगे। एक जगह से छोड़ा कदम जो आगे बढ़ता, क्यों जो वो पकड़ छूटती रहती है, आप अपनी छत पर पहुंच जाते। इस पर एक कहानी सुना दो जिससे बात ठीक से समझ में आ जाए। एक बार क्या हुआ, 3-4 शराबी लोग आपस में परस्पर मित्र थे। सबकी मित्रता होती है, सबकी मंडलियां होती है अपने अपने। शराब पी जमकर, समुद्र किनारे थे वो, शराब पी के कहा रहे चलो अब समुद्र में चलते हैं टहलने के। नाव में गए, आए समुद्र किनारे आए, नाव पड़ी थी, नाव में सवार हो गए, पतवारें उठा ली और अब पतवार चला रहे बारी बारी से। एक थकता तो दूसरा, बस हंस रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं और पतवारें चला रहे। रात भर पतवारें चलाई, सुबह हो गई, थोड़ा सूर्य उदय होने लगा, इधर नशा भी थोड़ा कम हुआ और कारे अपने रात भर नाव चलाई, अभी समुद्र के इस किनारे है। बोले ये नहीं किनारा दूसरा होगा। दूसरे ने पीछे मुड़ करके देखा, बोले भले लोगों नाव तो चलाई लेकिन पीछे से नाव तो बंधी हुई है। अब बंधी हुई नाव में चाहे जितनी पतवारें चलाओ, क्या नाव आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही बंधन को तो आपने स्वीकार कर लिया, अब उस बंधन में पड़े, मतलब छोड़नी नहीं चाहते, और नहीं छोड़नी चाहते और आकांक्षा है सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की, ऐसा संभव। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपना विवेक जगाना होगा
वो गुरु कृपा से जगेगा। गुरुजनों का उपदेश ठीक ठीक आदर के साथ सुनना हो। जब ध्यान में बैठते हैं ना अपन श्वासोश्वास भजन करने, तब जितनी सावधानी से बैठते हैं उतनी सावधानी से सत्संग में बैठना होगा। सुमिरन करता राम को, श्रवण करता ज्ञान, सुरती ठिकाने राखी ये बादन बकी आन। जब ज्ञान सुनते तब अपनी सुरता एकदम सुनाने वाले महापुरुष के शब्दों में लगी रहनी चाहिए। जब वो शब्द जो है ना, उन शब्द का सूरज से संबंध जुड़ता, वो शब्द कर्ण इंद्री के द्वारा हमारे अंतःकरण में जाता भीतर, और भीतर जाकर के भीतर के जीवन को बदलता, भीतर के विवेक को जगाता। विवेक जगेगा, आप विचार करोगे किसका? बोले निर्गुण ज्ञान विचार। आत्मा निर्गुण है। गुरु ने क्या कहा? निर्गुण परमात्मा, गुणों का संग छोड़ करके ये आत्मा उस निर्गुण परमात्मा में प्रवेश करके मोक्ष प्राप्त करती है। और गुणों का संग जब तक नहीं छोड़ती तब तक, गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, बोले एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है, दोनों अनादि। तो कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य किसको कहते हैं? ये प्रकृति का कार्य पंचमाभूत, जिससे अपना ये शरीर बना, और इसके अंदर करण है। करण, करण किसको कहते हैं? औजार। ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जो औजार होते हैं छोटे छोटे, उनको भी करण कहते हैं। और अपने काम करने के लिए औजार है 14। कितने? 14। तो कार्य और करण और कर्तृत्व, इन सब में हेतु कौन है? माया। ठीक है। और दूसरा है सुख दुख के भोगने में हेतु कौन है? आत्मा, पुरुष। बोले महाराज प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है, फिर ये प्रकृति के गुणों के कारण कर्म हो रहे हैं, और उन कर्मों का भोक्ता आत्मा क्यों बनती? तो भगवान ने इसका खुलासा किया, पुरुष प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगोष्य सदस्योन जन्म। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के गुणों का संग करता है, और उन गुणों के संग के कारण ये भोक्ता बनता है, और सत असत योनियों में फिर इसका जन्म होता है, गुणों के संग के कारण। तो महात्मा ने क्या कहा? बोले गुरु महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया जिससे हमने निर्गुण तत्व का विचार किया। किस तत्व का? तीनों गुणों से जो पर है, दो ही तत्व है जो दो एक में बदलेगा आगे जाकर। आत्मा और परमात्मा ये निर्गुण है, ये निराकार। इसके अलावा इस प्रकृति में जो कुछ भी है, 3 लोक 14 भवन, पूरे ब्रह्मांड, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड बताए महात्माओं ने। सारे ब्रह्मांड माया का खेल है, और प्रकृति और गुणों के द्वारा रचे गए। संसार में जितने पदार्थ किसके हैं? प्रकृति के। एक बात है, सोना चांदी, ये आभूषण, रत्न इत्यादि, ये क्या धरती का ही तो हिस्सा। ये शरीर बना हुआ पंचभूतों से, ये भी सब प्रकृति का खेल। आत्मा अब वो निराकार है। आदमी क्या है कि इस दिमाग से सोचता है, इन आंख से देखता, इन आंख से दिखती है माया, और इस दिमाग से जो सोचता है वो माया के अंदर होने वाली उथल पुथल के बारे में सोच सकता। अपने यहाँ जितने वैज्ञानिक हुए ना, कितना भी बड़ा कोई क्यों ना वैज्ञानिक हुआ हो, उसकी खोज केवल और केवल प्रकृति में रही है। किसमें रही है? वो पदार्थों की अणु परमाणु, ये जो भी चीजें होती है ना, ये सब की सब प्रकृति के अंदर है। आत्मा की तरफ इनकी खोज नहीं रही है। इसलिए आप देखेंगे, थोड़े बहुत भी आप बुद्धिजीवी है तो
कोई कितना ही बड़ा वैज्ञानिक और उसने कोई पुस्तक लिखी है तो बहुत छोटी पुस्तक होती है, उसकी ज्यादा बड़ी पुस्तक वो नहीं लिख सकता। वो जानता है कि मैं आज जो लिख रहा हूं कल बदलेगा। प्रकृति के अंदर जो खेल है वो सब निरंतर बदलने वाला। आपका बचपन कोई लिखे तो बचपन क्या कायम रहेगा? बचपन जवानी में बदलेगा। अच्छा, जवानी के बारे में लिखे तो जवानी कायम रहेगी, जवानी बुढ़ापे में बदलेगी। कोई बुढ़ापा के बारे में लिखे तो यही राइट नहीं है। बुढ़ापा एक दिन मौत में बदलेगा और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा की खोज जो महात्माओं की रही है, और वो आज से नहीं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में, कलयुग में, यहां जिस महात्मा ने आत्मा की खोज करके कही है, दूसरे महात्मा के विचार उससे मिल जाते हैं। आत्मा कायम तत्व है, बदलने वाला नहीं, और परमात्मा भी सदा रहने वाला तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो विचार किसका किया भाई? पहला शब्द है अपना, नमो नमो गुरुदेव। परम निज भेव बताया, और निर्गुण ज्ञान विचार। अब किस ज्ञान पर आप विचार करोगे? पहले तो निर्गुण का ज्ञान सुनना पड़ेगा। यह ज्ञान ऐसा तो है नहीं कि 4 भजन सुनाऊं आपको और संगीत पर आप झूमने लग जाओ, थोड़ा नाच लो, कूद लो, घर चले जाओ। यहां तो विवेक पूर्वक समझना पड़ेगा। समझ में नहीं आती है तो भजन करो, इससे आपकी बुद्धि ठीक होगी, बुद्धि में सात्विकता आएगी, समझने की क्षमता आ जाएगी। भजन करने से बुद्धि का विकास होता है, और माया का चिंतन करने से बुद्धि का ह्रास होता है। कैसे पता चले? बुद्धि का ह्रास होता है तो अशांति पैदा होती है, बुद्धि का विकास होता है, परम तत्व समझ में आता है, शांति प्राप्त होती है। गीता जी में इसके दोनों के 2 श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् सज्जायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि के नष्ट होने से आदमी का पतन हो गया। कर्म कैसे चला? संसार का चिंतन। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं जो सतत निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं, उसकी बुद्धि का कनेक्शन मेरे से जुड़ जाता है, और फिर उस बुद्धि योग से वो ठीक ठीक निर्णय कर लेता है। विचार करेगा तो ठीक निर्णायक स्थिति पर पहुंच जाएगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। शतोगुणी बुद्धि के अंदर शतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण घटेगा, तो उसके लिए भजन बढ़ाओ। बात समझ में नहीं आई, नहीं तो सत्संग में बैठ करके ठीक से समझने का प्रयास करो। निर्गुण ज्ञान विचार। कौन सा ज्ञान सुनना? निर्गुण का। विचार किस पर करना? निर्गुण पर। उपासना किसकी करनी है? निर्गुण की। गति कौन सी होनी चाहिए? आत्मा की करनी। ठीक है, तो निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस कहा है। हंस कौन है? हंस में और परमहंस में क्या अंतर है? हंस एक वृत्ति का नाम है। किसका नाम? आपके भीतर जीवन में एकदम सात्विक वृत्तियां हैं। क्या है? आप कभी किसी का दिल से बुरा सोचते नहीं हो, आंख से बुरा देखते नहीं हो, कानों से बुराई सुनते नहीं हो, हाथों से कोई बुरे कर्म करते नहीं हो, पैरों से चल करके कोई गलत स्थान पर जाते नहीं हो। आपका जीवन एकदम ठीक व्यवस्थित है। बुराई से आप छूटे हुए। ऐसा बुराई से आप छूट गए, आपके भीतर अच्छी वृत्तियां हैं, तो आप क्या हो? हंस वृत्ति के आदमी। किस वृत्ति के?
एक होती है कौवा वृत्ति, संतदास सत्संग से सेजे पलट्या वंश, काग पलट हंसा भया। क्या कहा? कौवा बदल करके हंस हो जाता, कौवे जैसी वृत्तियां हंस जैसी वृत्ति हो जाना। वो हंस जब ऐसी शुद्ध आत्मा होती है वो फिर परमहंस होती है। क्या होती है? वो जब आत्मा में रमण करता है, आत्मा में निष्ठा जिसकी होती है, आत्मानुभूति के साथ उस आत्मा के दिव्य प्रकाश में अपनी साधना को वो आगे बढ़ाता है, तब वो किससे मिलता है? हंस मिला परमहंस से, अंतर रही न रे, राम चरण पी राम रस, आपे भया अले। अलग अलग नाम किसका? निर्गुण निराकार ब्रह्म का, परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं रहा, एक हो गए। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपने ज्ञान सुनाया मुझे, मैंने उस पर विचार किया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस, हंस रूपी मेरी आत्मा क्या हो गई? परमहंस। हंस परमहंस कहा। परमहंस यानी महात्माओं को हम क्या कहते हैं? अरे महाराज सुखराम जी महाराज तो भगवत स्वरूप महात्मा, राम रूप महात्मा। आप कई बार बोलते हैं, फिलहाल उन शब्दों का मैं विशेष आदर नहीं करता हूं, मैं महात्माओं के महत्वपूर्ण शब्दों का आदर करता हूं। सारे विश्व के गुरु, पूरे ब्रह्मांड के गुरु। ब्रह्मांड को गुरु की जरूरत नहीं है, हमें पता ही नहीं है। ब्रह्मांड जड़ है, आत्मा के बिगड़। चेतन को उपदेश की जरूरत पड़ती है गुरु की। कहां तुम उनको जड़ का गुरु बढ़ा रहे हो? लेकिन ठीक है, संतों की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। बोलो राम। तो यहां महाराज परमात्मा हंस ये ब्रह्म रूप हो गए। इस रूप में इसलिए परमात्मा ने जो काम किया वो महात्मा कर देते। राम जी एक बात बताओ, कोई आदमी यहां बैठा बैठा हमारे पुष्कर में क्या हो रहा है देख लोगे? आदमी नहीं देख सकता। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा का कोई आकार होता है? नहीं होता। उस आत्मा की पहचान कर लेना। अरबों खरबों आत्माओं के बीच में यही वो आत्मा। ये किसी सामान्य व्यक्ति का काम है क्या? सुखराम जी महाराज के भाई की आत्मा जाकर के कहां जन्मी? सुखराम जी महाराज कहां पर है? राजस्थान में बिरई गांव, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। यहां बैठे बैठे उन्होंने देख लिया कि मेरे भाई की आत्मा वहां जन्मी। अच्छा एक बात बताओ, ये शरीर से आप मिलो हम मिले, पहचान लेगा? शरीर छूटने के बाद आत्मा का तो कोई आकार ही नहीं है। उस आत्मा को अनंत आत्माओं के बीच में पहचाना, वहां अनंत आत्मा है। आप सोचते होंगे अपन बैठे इतने से नहीं है। यह आकाश पूरा आत्माओं से भरा पड़ा। इन पेड़ पौधाओं में भी आत्मा है, मच्छर मक्खी में भी आत्मा है। उस आत्मा को पहचान। ये किसका काम? आराम रूप महात्माओं का। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं हंस परमहंस कहा है। नमो नमो गुरुदेव। हे गुरु महाराज, आपको बार बार ये 2 बार शब्द आता है ना, एक बार में काम बन जाता है, लेकिन नहीं, बार बार नमस्कार नित कीजिए गुरु को बार हजार, भगवान दास निर्मल हुआ वाणी के आधार। नमो नमो गुरुदेव। यहां तक तो वही अर्थ है, पीछे वाला ऊपर से करके है। समंद में डूबत तारा, ये समुद्र कौन सा भाई? एक तो पानी का सरोवर है, उसमें डूबता हुआ तो कोई और भी तार सकता है। एक माया का सागर है जिसमें आत्मा आ गई। किस सागर में? माया के सागर। अब आप जहां देखो वहां माया ही माया दिखाई देती है, आत्मा दिखाई नहीं देती। डूबी हुई आत्मा। उस आत्मा को माया के सागर से प्रकट, जैसे सागर में कोई डूबा हुआ,
उसको बाहर करोगे तो वो प्रकट होगा, दिखाई देगा। भीतर तो कैसे दिखेगा? उस दलदल से गुरुजनों ने बाहर किया आत्मा को। तो एक बात है, माया के सागर से बाहर निकली, माया से जो ऊपर उठी, उन आत्माओं में दिव्य चेतना और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, उनकी तरफ लोगों की निगाहें गई। उन्होंने आत्माओं को ही तो हम याद करते हैं। सृष्टि में बहुत जन्मे, बहुत मरे। मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़, राम भजन प्रताप से सकल सृष्टि सिरमोड़। सकल सृष्टि सिरमोड़, जगत में सारा जानी, आगे भई अनेक फिर बाया ने रानी। वारी तो सगराम के ठीकन कोई ठाव। मीरा जैसी बाएं बहुत जन्मी थी मेड़ता में। किसी का नाम जानते हो? बहुत बाएं शादियां करके चित्तौड़ में आई थी। वहां की रानियों का भी कोई नाम नहीं जानता। कबीर साहब के इधर गिर्द के परिवार को जानते हो? कोई नहीं जानता। ये तो महात्माओं के साथ जिनका नाम जुड़ जाता है, कि उस कुल से महात्मा आए तो उनके एक दो का नाम साथ में आ जाता। बाकी उजियागर तो संत हुए। कौन? माया से बाहर निकले। और ये निकालने वाले कौन? अपने आप नहीं निकल पाओगे। कोई सदगुरु मिलेगा तो माया के सागर से पार करेगा। समंद में डूबत तारा। तारा तो कहा, एक बात यहां से वहां जाओ, चाहे नागपुर चले जाओ तो भी माया, राजस्थान चले जाओ। तारने का मतलब है माया का जो घेरा है, माया का स्थान, उससे आगे किसका है? ब्रह्म का। उस ब्रह्म के स्थान को प्राप्त करना। त्रिगुणमयी जो माया, माया के अनेक रूप है। एक त्रिगुणमयी माया, एक निर्गुण माया भी होती। ये तीनों गुणों का तो उत्पत्ति स्थान मूल प्रकृति है। उस मूल माया से भी परे कर देता है। उस सदगुरु को नमस्कार। समंद में डूबत तारा, नमो नमो गुरुदेव बाहेंगे पार उतारा। हे गुरुदेव, आपको बार बार हम नमस्कार करते हैं। मैं तो डूब रहा था, आपने पकड़ के बार कर दिया। भवसागर में डूबता सदगुरु पकड़ा केस, सुंदर काढ़ा डूबता देव अपना उपदेश। भवसागर भरियो भारो, सूझत नहीं किनारो, गुरु घट में दया विचारो। है ना? तो ऐसा महात्माओं ने कहा है। तो सज्जनों, बात यह है, टाइम ने जवाब दे दिया, सब पूरा हुआ नहीं है। और शाम की टाइम सत्संग है, जिसके अंदर आपको और भी महत्वपूर्ण जो वाणी जी की बात है। ऐसा है, वाणी तो एक ज्ञान का दरियाव है। क्या? ज्ञान का समुद्र है। इस वाणी पर ठीक से अर्थ करके सत्संग करना, एक अंग अपन पूरा करेंगे तो करीब महीना 1.5 महीना लगेगा। और पूरी वाणी के लिए 2-3 साल चाहिए, जब जाकर के अक्षरों अक्षर का अपन अर्थ कर पाए। लेकिन जितना सुन ले उतना ठीक है, जितनी बात समझ में आ जाए। एक बात है, महात्माओं का तो एकाध शब्द भी जीव के लग जाए ना, तो एक नई क्रांति घटित हो जाती है। जीवन भीतर से बदल जाता है। रामचरण गुरु स्वामी तो एक ही करे निहाल। सतगुरु का एको शब्द मन को लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल से आसान। तो अभी मैं अपने बोल को यही विश्राम दूंगा। और हमारी ये क्या नाम, ब्रिजभूषण जी, ब्रिजभूषण जी आए हुए हैं। आप सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी। और एमपी से है, नहीं यूपी से, यूपी एमपी सीमा मात्र रहते हैं। तो आपको अभी थोड़ी देर वाणी जी ये सुनाएंगे। उसके बाद संध्या आरती होगा। आरती के बाद में 8 बजे से फिर सत्संग चालू हो जाए। 8 से 10 बजे तक ये मेरे राम जी सत्संग करेंगे। और उसके बाद और भी जो भगत लोग हैं, आप आए हुए हैं, महाराज जी आए हुए हैं, आपको सत्संग सुनाएंगे। भजन भी सुनने को मिलेगा। आज रात्रि में भी सत्संग है, आप लोगों को पूरा इसका लाभ उठाना है। और एक बात है,
भक्ति सुरारी कायरो भांडो काम नहीं आता। तो थोड़ा सा हिम्मत करके बैठोगे तो ज्ञान सुन पाओगे। रात्रि में सत्संग है तो रात में एक देवी आती है और वो भजन में विक्षेप करती है। कौन सी देवी? निद्रा देवी। तो उसे भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बोलो राम। तो शब्दों के साथ विश्राम देता हूँ। थोड़ी